नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना सीएम लाडली बहन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस योजना में हम आपको बताने वाले हैं कि इस महीने यानी कि अक्टूबर माह को 29वीं किस्त का कितना पैसा जमा होगा, साथ ही कौन सी महिलाएं अपात्र हुई है, उसका कारण क्या है, नए आवेदन कब से लिए जाएंगे, साथ ही अगर आप भी चाहते हो कि आपकी किस्त रेगुलर आपके खाते में जमा हो, उसके लिए आपको क्या करना है, साथ ही अभी तक हमें कितनी किस्तें मिली है और जो अंतिम लिस्ट जारी हुई है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो 29वीं किस्त की राशि है वो जारी हो चुकी है, नाम भी आ गए हैं, तो उन्हें आप अपने घर बैठे मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हो, सारी जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की लाडली बहना, जो कि 29वीं किस्त अक्टूबर माह में आपको 10 से 12 तारीख के बीच आपके खाते में आ जाएगी। पिछली बार भी 12 तारीख को ही राशि डली थी, तो इस बार भी लगभग 12 तारीख को ही जमा होगी। साथ ही सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी राशि जमा होगी। तो देखिए, पिछली बार 1250 रुपये जमा हुई थी, उसी समय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया था कि भाई दूज से आपको 1500 राशि हर महीने मिलना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही आगे चलकर 2028 तक 3000 रुपये भी इसे हम कर देंगे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह जी चौहान थे, जब उन्होंने बताया था कि हमारी सरकार 3000 रुपये तक की राशि लाडली बहनाओं को देने वाली है। तो इस महीने लगभग 100% है कि आपको 1500 रुपये राशि मिलेगी। अब आता है पॉइंट कि इस महीने किसे इस राशि नहीं मिलेगी। तो देखिए, जो महिलाएं 60 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है उन्हें अब यह राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि लाडली बहना योजना में पहले ही बताया गया है कि 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं इसमें पात्र है। उसके बाद जो सेकंड आवेदन लिए गए थे उनमें उन्होंने उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच कर दिया था। तो बहुत सारी महिलाएं उस समय 58 साल की थी या 59 की थी या 57 की थी, तो लगभग 3 साल हो गए हैं इस योजना को। तो जो 58-57 साल थी उनकी अब उम्र 60 से पार हो गई है, तो अब वो इस योजना से बाहर हो चुकी है, अब उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब चाहे तो वो अगर पेंशन स्कीम में अगर पात्र है तो पेंशन ले सकती है, लेकिन लाडली बहना की राशि अब उन्हें नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों, एक और न्यूज़ सामने आई है कि गवर्नमेंट अब एक सर्वे करा रही है कि बहुत सारी महिलाएं जो अपात्र होकर भी इस योजना में लाभ ले रही है। जैसे कि लाडली बहना का एक नियम है कि अगर आपके यहाँ 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर को छोड़कर, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही अगर आप इनकम टैक्स दाता हो, यानी कि आयकर विभाग के अधीन अगर घर से कोई भी परिवार का अगर इनकम टैक्स भरता है तो भी आप इस योजना में पात्र नहीं है और आपको इसमें राशि नहीं मिलेगी। और इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि 5 एकड़ से ज़्यादा अगर आपके जो समग्र परिवार में जितने सदस्य हैं उन्हें सभी की मिलाकर अगर 5 एकड़ से ज़्यादा का रकबा है तो भी आप इस योजना में लाभ नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, सरकार का एक इंटरनल सर्वे हो रहा है, लगभग आजकल तो सभी के डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है, तो वो उसमें चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो खाद्यान्न विभाग के द्वारा भी इसी प्रकार का चेक किया गया है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को इसमें से हटाया गया है। तो वैसे ही लाडली बहना में से भी नाम हटाने की प्रोसेस चल रही है। तो अगर आप लगातार पेंशन का लाभ लेना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं, आपको सबसे पहले अपना KYC अपडेट कराते रहना चाहिए, यानी कि आधार और समग्र का जो KYC है अगर नहीं कराया है तो ज़रूरी है। साथ ही आपको बैंक के खाते में लगातार लेन देन होना चाहिए। अब 2 से 4 महीनों में आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो अगर खाते से DBT अनलिंक हो जाती है तो भी आपके बैंक के खाते में पैसा नहीं आएगा। अब हम आगे देखते हैं कि नए आवेदन कब से लिए जा रहे हैं। देखिए, अभी तक बहुत सारी महिलाओं को इस योजना से हटाया जा चुका है, यानी कि वो अपात्र हुई है, लेकिन जो नए नाम हैं अभी तक एक भी नया नाम नहीं जुड़ा है। तो ये कब से जोड़े जाएंगे? तो देखिए, सरकार ने इसकी भी तैयारी कर दी है, क्योंकि जितने नाम हटाए गए हैं उससे दोगुना उनको जोड़ना पड़ेगा। जिस समय लाडली बहना का जो आवेदन हो रहे थे उस समय बहुत सारी महिलाओं की KYC या तो DBT बहुत सारी चीज़ें वो नहीं थी, लेकिन वो पात्र थी, वो महिलाएं भी इस योजना में शामिल नहीं हो पाई, जिसके से उनके 28 किस्तों का पैसा कहीं ना कहीं एक प्रकार से नहीं मिल पाया। लेकिन आगे आप ऐसे तैयारी ना करें, आधार कार्ड, समग्र ID, सारी चीज़ें, जो कि समग्र ID भी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, KYC होना चाहिए, आधार से जुड़े होना चाहिए।
तो आप ये तैयारी पहले से ही रखें, खाते में डीबीटी भी अवश्य करवा लें। डीबीटी कैसे कराते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सारे वीडियो में आपको बता दिया है कि डीबीटी किस प्रकार से करते हैं। साथ ही दोस्तों, जो हमारे चैनल को रेगुलर वॉच करते हैं उनको पता ही रहता है कि लाडली बहना के नए आवेदन कब से लिए जा रहे हैं और हमें क्या करना है। अब बात करते हैं जो 29वीं किस्त आने वाली है। तो देखिए 29वीं किस्त 10 तारीख को महिलाओं के खाते में जमा होगी और 1500 रुपये मिलने वाले हैं इस किस्त में, क्योंकि मोहन यादव जी ने पहले ही बता दिया था कि इस बार राशि बढ़कर आएगी और धीरे धीरे इस राशि को हम 3000 रुपये तक लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, हम घर बैठे आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे खाते में राशि आएगी या नहीं, क्योंकि सरकार ने एक अंतिम लिस्ट जिसको बोलते हैं कि जो पहले से ही कि इन महिलाओं के खाते में जमा होगी, वो अंतिम लिस्ट जारी हो चुकी है। बेनिफिशियरी लिस्ट में हम अपना नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और चेक करते हैं कि आपका नाम है या नहीं। आप भी चेक कर सकते हो, आपके गांव का या आपके पास पड़ोसी उनका भी आप चेक कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि इस महीने आपको राशि मिलने वाली है या नहीं। उसकी प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, जो अंतिम लिस्ट तैयार हुई है उसमें सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है लाडली बहना योजना। जैसे ही आप टाइप करोगे, सबसे पहले नंबर वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर लाडली बहना योजना के बारे में, साथ ही कुल प्राप्त कितने आवेदन है, अपत्य कितना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पर पता हो जाएगी। लेकिन हमको क्या देखना है, जो अक्टूबर माह की अंतिम सूची है उसमें हमारा नाम है या नहीं, वो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुख्य प्रश्न आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि अभी तक हमें कितनी राशि मिली है और कौन से खाते में डेबिट हुई है, ये भी हम चेक करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं अंतिम सूची कि हमें अभी तक जो अगले आने वाले महीने में हमें राशि मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो 10 अंक का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर टाइप करना है। हम फटाफट टाइप कर देते हैं और यहाँ टाइप करना है आपको कैप्चर कोड। देखिए, जैसे आप यहाँ पर कैप्चर कोड जो जैसा है आपको वैसा का वैसा यहाँ पर टाइप करना है। साथ ही दोस्तों, आपके पास एक OTP आपके मोबाइल पर, जो भी लाडली बहना के समय आपने आवेदन किया था और जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपको यहाँ पर एक OTP आएगा। आपको यहाँ पर OTP टाइप कर देना है। जैसे ही आप OTP टाइप करेंगे और OTP को सत्यापित कर आगे बढ़े, और आप यहाँ पर देख सकते हो अंतिम लिस्ट पात्र और अंतिम लिस्ट अपात्र, यानी कि आप दोनों ही देख सकते हो कि आप अपात्र में कौन से हैं और पात्र में किनका नाम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंतिम लिस्ट पात्र में आपका नाम है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कि चरण, यानी कि आपने प्रथम चरण में फॉर्म भरा था या सेकंड चरण में। तो लगभग तो अधिकतर प्रथम चरण में, सेकंड चरण में जो 21 वर्ष से लेकर 23 वर्ष इनका फॉर्म भराया था। तो प्रथम चरण करते हैं आपका यहाँ पर। उसके बाद आप अपना ज़िला चुन लीजिए। उसके बाद आपका जो भी जनपद लगता हो, स्थानीय निकाय जो भी है, उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद आपका पंचायत क्या है, पंचायत यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका पंचायत क्या लगता है। साथ ही आपका वार्ड, यानी कि कौन से गांव में आप निवास करते हो, वो यहाँ पर। ये सारी चीज़ें टाइप करने के बाद अंतिम सूची देखे पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप टाइप करोगे, सबसे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, आपके गांव के जितने भी महिलाएं हैं सबका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये सभी पात्र हैं, इन्हें इस माह पैसा मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पंजीयन की दिनांक भी बता देगा। साथ ही आवेदन पात्र हैं, कौन से वर्ग से है, ST से है, SC से है, सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएगी। अब बात करें कि अभी तक जैसे कि मैं जिस गाँव का देख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए टोटल 7 कॉलम आ रहे हैं और इस गांव से 320 महिलाओं जो कि पात्र है और इस योजना का लाभ ले रही है, इनमें आप अपना नाम भी ढूंढ सकते हो। साथ ही अब देखते हैं कि अपात्र कौन हुआ है। तो अपात्र की सूची भी आप, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे के वैसे आप देख सकते